नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए मॉक टेस्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को बिना किसी अन्य काम के। ओके, तो पहले और हाँ, अंत में आपसे एक अभ्यास प्रश्न भी पूछा जाएगा और आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भैंकल ताल और एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल है, तो ये कहाँ स्थित है ये बताना है। कौन सा? ब्रह्मताल और भैंकल ताल। ओके, तो उत्तरकाशी जिले में है, पिथौरागढ़ जिले में है, बागेश्वर जिले में है, चमोली जिले में है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है चमोली जिले में है। ये दोनों ताल कहाँ हैं? हमारे चमोली जिले में है। चमोली जिले की बात बताऊं, ये क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हमारे उत्तराखंड का। और एक अन्य चीज़ बताऊं तो ये जो झील की बात करी जा रही है या ताल की बात करी जा रही है, ये सबसे अधिक ऊंचाई वाली स्थान पर है। और एक और चीज़ कि चमोली का जो मुख्यालय है यानी प्रशासनिक मुख्यालय, ओके, जो भी प्रशासन संबंधित काम होते हैं वो है गोपेश्वर। ओके, कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा यानी इमरजेंसी 108 का प्रारंभ कब किया गया? तो हमें ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 2006 में, 2007 में, 2008 में और 2009 में। ओके, तो दोस्तों जो 108 की सुविधा थी हमारी उत्तराखंड में, वो की गई 15 मई 2008 को। ठीक है, 108 और 2008 ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, दोनों के पीछे 8 आ रहा है। ओके, और ये जो सुविधा थी इसको हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय देवभूमि 108 के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 2008 हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी STPF का गठन किया गया। तो कब किया गया हमें ये बताना है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा के लिए, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क था वो बना था 1936 में। ओके, और जो इसमें टाइगर प्रोजेक्ट हुआ था वो हुआ था 1973 पे, ये भी याद रखना है। ठीक है, 73 पे। अब उसके बाद इसमें स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स लगाई गई, और ये कब लगाई गई हमें ये बताना है। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शंस हैं वो है 2011, 12, 13 और 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013। तो 2013 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया? तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, सर एंटनी मैकडोनेल, CG ब्लूमफील्ड, R रॉस्किल बेनी, SC चैपमैन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ब्लूमफील्ड। क्या है? CG ब्लूमफील्ड ने FRI का जो डिजाइन था वो दिया था। ओके, और बात करें ये जो हमारा FRI है यानी ये एक भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद है। ओके, और ये 1991 में इसे UGC ने डीम्ड विश्वविद्यालय भी घोषित किया। कब किया गया? 1991 में। ओके, यानी 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। अब डीम्ड जो विश्वविद्यालय होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि उनका जो सिलेबस होता है वो उनके अनुसार चलता है। ठीक है, वो सिलेबस को कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपने विश्वविद्यालय में, उन्हें डीम्ड कहते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? कुमाऊनी थी, हिंदी थी, संस्कृत थी या गढ़वाली थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत थी। ओके, अब बात करें कत्यूरी शासकों की, तो कत्यूरी जो वंश था वो, उसके जो संस्थापक थे वो थे बसंत देव। कौन थे? बसंत देव, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे लेक्चर में भी आया था जब मैंने एग्जाम दिया था। ओके, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फिर से टपक सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी कत्यूरी जो शासक थे उनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी।
आगे, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? बांज है, चीड़ है, साल है या बुरास है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुरास। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देघाट में उपस्थित, जो भी देघाट में है, उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। तो देघाट में जो उद्योग मंदिर आश्रम है उसकी स्थापना किसने की, ये हमें बताना है। ओके, तो दोस्तों देखिएगा, ऑप्शन है हमारे पास भैरव दत्त जोशी जी ने, कृष्णानंद जोशी जी ने, या मोहन सिंह भाकुनी द्वारा, या ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। ओके, और इसी को एक नाम से और जानते हैं, स्वराज, इसे लिख देना, स्वराज आश्रम भी जानते हैं इसे। क्या बोलते हैं? स्वराज्य आश्रम। क्या बोलते हैं इसको? स्वराज्य आश्रम, इसे लिख लीजिएगा। उद्योग मंदिर आश्रम को स्वराज्य आश्रम भी बोलते हैं। अब सबसे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ज्योतिराम कांडपाल जी के बारे में। तो ज्योतिराम कांडपाल जी एक शिक्षक थे, ओके, एक टीचर थे, ओके, और 1929 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था टीचर से, टीचिंग से, ओके, और ये 1930 में जो डांडी मार्च हुआ था और धरसाना नमक डिपो जो धरना प्रदर्शन था उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो इनकी उस टाइम बहुत पिटाई हुई थी डांडी मार्च में और धरसाना नमक डिपो धरने में। ओके, तो ये वैसे टीचर थे, 1929 में इन्होंने इस्तीफा दिया था ज्योतिराम कांडपाल जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। तो कहाँ है? रामनगर में, बागेश्वर में, गोपेश्वर में या जागेश्वर में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो गोपेश्वर में है। और अभी बताया मैंने कि चमोली में स्थित है। चमोली की जो प्रशासनिक मुख्यालय है, ओके, वो है हमारा गोपेश्वर में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंदरपूंछ स्थित है। तो बंदरपूंछ कहाँ स्थित है ये बताना है। ऑप्शन है उत्तर काशी में, अल्मोड़ा जिले में, बागेश्वर में या पिथौरागढ़ में। तो बंदरपूंछ उत्तर काशी में स्थित है दोस्तों, इसे याद रखना। बंदर की पूंछ कहाँ है? उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था? तो हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड के हाई कोर्ट नैनीताल ने किस ग्लेशियर को, किस हिमनद को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था? तो दोस्तों जीवित प्राणी का दर्जा यानी वो जीवित है ऐसा कुछ, जैसे गौतम बुद्ध बोलते थे ना कि पर्वतों में भी जीवन है। ओके, उसी प्रकार हाई कोर्ट नैनीताल ने किसको दिया? गंगोत्री ग्लेशियर को, खतलिंग को, पिंडारी को या कफनी को? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है गंगोत्री को। तो गंगोत्री को हाई कोर्ट ने जीवित ग्लेशियर या ऐसा ग्लेशियर था जो जीवित प्राणी का दर्जा दिया था। अब गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो कहाँ है? वो है उत्तर काशी में दोस्तों। उत्तर, इसे लिख लीजिएगा, ये कहाँ है? उत्तर काशी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो बछेंद्री पाल कब एवरेस्ट पर चढ़ी थी हमें ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 1984, 1985, 1986 एंड 1987। तो इसका राइट आंसर है 1984 को बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 है, जो बढ़ती हुई जा रही है और 6.86 समथिंग हो गई है। ओके, बट ये 8,848 होती है। ओके, 8,848। अब बात करें, ये प्रथम भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कौन? बछेंद्री पाल। ओके, और दुनिया की ये 5वीं महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ओके, भारत की प्रथम थी और दुनिया की कौन सी थी? 5th नंबर की महिला थी जो 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी। ओके, अभी लेटेस्ट कहें या रिसेंटली कहें तो ये टाटा स्टील में काम करती हैं। ओके, टाटा स्टील कंपनी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, काचुला खर्क प्रसिद्ध है। तो काचुला खर्क प्रसिद्ध किस लिए है ये हमें बताना है। ओके, तो जड़ी बूटी शोध केंद्र हेतु, सॉफ्टवेयर केंद्र हेतु, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु,
पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण हेतु काचुला खर्क प्रसिद्ध है। तो किस लिए? ऑप्शन सी के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र काचुला खर्क प्रसिद्ध है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर हमारी इस वीडियो पे आप बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है। ओके, लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो भी इससे संबंधित हैं वो ओके उनको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने हमारे दोस्तों को क्या होगा, फ़ायदा होगा और उनकी जॉब अच्छी से जल्दी से लग जाएगी। ओके, और अगर उनकी जॉब जल्दी लगेगी तो आपको भी ब्लेसिंग से मिलेंगी। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है कनक पाल जी को, अजय पाल जी को, जगत पाल जी को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अजय पाल जी को जाता है। मापतोल की जो यूनिट है हेतु क्या नाम है, धूली पाथा चलाने का श्रेय अजय पाल को जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य था। तो जम्मू कश्मीर था, हिमाचल प्रदेश था, नागालैंड या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। तो पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय, एक अलग से आपदा प्रबंधन मंत्रालय खोलने का जो जिस जिले को ये श्रेय जाता है वो है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने सबसे पहले आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। तो यमुना नदी पे कौन सा बांध है ये बताना है। कोठार बांध है, कालागढ़ बांध है, किसाऊ है या सूरीधार है। तो दोस्तों सूरीधार इसका राइट आंसर है। सूरीधार यमुना नदी पर निर्मित बांध है और कोठार जो बांध है वो कोसी नदी पर है। ओके दोस्तों, इसे भी याद रखिए डेटा को, कोसी नदी पर है। और जो कालागढ़ बांध है वो कालागढ़, किसाऊ वाला बांध कौन से, टॉन्स नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है, टॉन्स पर है। तो इसे ध्यान रखिएगा, कोठार कोसी पर है और किसाऊ कहाँ है, टॉन्स नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणी शवाधान खोजे गए थे। तो चमोली जिले की बात की जा रही है। ओके, और उस गांव के जहां शवाधान मिले थे महापाषाणी। ओके, मलारी गांव, कोशा या कैलाशपुर या नीति गांव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मलारी गांव। ठीक है, अब ये जो मलारी गांव आता है ये किसके अंदर आता है, ये आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही अपनी चमोली की फूलों की घाटी भी आती है। ओके, जिसको नंदा देवी बायोस्फीयर को विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलारी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो है, आस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है तो कहाँ है ये बताना है हमें। कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए ओके क्या करता है ये बताना है। ओके, आस्कोट वन्यजीव विहार हाथी की प्रजाति के लिए है, बाघ की प्रजाति के लिए, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए है। और आस्कोट जैसा हमें पता है ये पिथौरागढ़ में है। कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में आस्कोट है और ये किसके लिए जाना जाता है, कस्तूरी मृग की जो प्रजातियां हैं उनको उनके लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है। तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन नहीं है ये बताना है। सबसे पहले अल्मोड़ा अखबार आया था 1871 में और ये जो बंद हुआ था, ये सरकार का जो प्रेशर था इस पर तब ये बंद हुआ था। 1918 में ये बंद हो गया था। ठीक है, तो 1871 से 1918 तक ये चला था अखबार, अल्मोड़ा अखबार। और अब इसे चलाने वाले कौन कौन थे, एक तो बुद्धि वल्लभ पंत थे जो इनके संपादक थे, मुंशी इम्तियाज अली भी थे, जीवानंद जोशी भी थे और सदानंद सन्याल जी थे, विष्णुदत्त जोशी थे।
ओके। और कहते हैं कि 1913 के बाद बद्रीदत्त पांडे का बहुत बड़ा हाथ है अल्मोड़ा ग्वार में, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी का 1913 के बाद। और 1918 में तो ये बंद हो गया था। क्यों बंद हुआ था? गवर्नमेंट का प्रेशर था इसे बंद किया जाए, क्योंकि इसमें ऐसी खबरें आ रही थी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी, तो उन्होंने कहा कि इसे बंद किया जाए, तो ये बंद करना पड़ा। लेकिन इसमें जो श्रीदेव सुमन जी का था वो बिल्कुल हाथ नहीं था उनका, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देव सुमन, श्रीदेव सुमन। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया, हमें ये बताना है। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून के द्वारा, कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के द्वारा, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली के द्वारा। तो दोस्तों सबसे जो पुराना नेशनल पार्क है, पहले बता दूं, ये कॉर्बेट है और इसका 1937 में क्या हुआ था, ये स्थापना दिवस है इसका 1936। ओके। और जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, जो एरिया के अकॉर्डिंग बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो हमारा नेशनल पार्क है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क है। ओके। अब इसमें देखना है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसने सिंगल विंडो सिस्टम पथिक की शुरुआत की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी गंगोत्री नेशनल पार्क जो उत्तरकाशी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली या सिस्टम की शुरुआत कब की गई थी। ओके। तो नगरीय स्वायत्त शासन की जो शुरुआत कब की गई थी ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास है 1915 में, 1916 में या 1917 में, या इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 2005 में की गई थी। और इस कदर ये सब गलत हो जाते हैं, ये भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में कोई भी नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये याद रखिए 2005 में ये शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बालगंगा नदी है, तो बालगंगा नदी किसकी सहायक नदी है ये बताना है। ओके। तो भागीरथी की है, भिलंगना की है, मंदाकिनी की है कि पिंडर की है। ओके। तो ऑप्शन हमारे पास है भागीरथी, भिलंगना, मंदाकिनी और पिंडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भिलंगना। क्या है? भिलंगना। या हम भिलंगना जो है वो एक ग्लेशियर है, यहाँ से बालगंगा नदी निकलती है जो टिहरी गढ़वाल में है। कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। तो भिलंगना जो है जो हमारी टिहरी है, टिहरी से खतलिंग ग्लेशियर निकलता है। ओके, वहाँ खतलिंग ग्लेशियर है। खतलिंग ग्लेशियर में भिलंगना नदी भी है, ठीक है, वहीं से निकलती है। और भिलंगना नदी की जो सहायक नदी है वो बालगंगा है, ठीक है। तो बालगंगा किसकी सहायक नदी है ये पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिलंगना। ओके, भिलंगना की ये सहायक नदी है बालगंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया, तो कब किया गया था ये बताना है हमको। ओके, तो जो यूकॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम? उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी को यूकॉस्ट भी बोलते हैं। यूकॉस्ट क्या बोलते हैं? यूकॉस्ट। अब यूकॉस्ट का मतलब मैं बताता हूँ। यू से उत्तराखंड हो गया, सी ओ से काउंसिल हो गया, एस से क्या हो गया? साइंस, और टी से टेक्नोलॉजी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? उत्तराखंड काउंसिल। ओके, उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो कहा जाता है ये 2005 में अपना काम करना शुरू कर दिया था, 2005 में। लेकिन ये जो रजिस्टर्ड हो गया था 2002 में ही हो गया था, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो इसका इस टाइम तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2005 में। ओके, तो 2005 में इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन हो गया था, ओके, जब आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा 2002 में इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था। ओके, तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, 2002 और
2005, ओके। कभी कभी 2002 भी आ सकता है, 2005 में भी, लेकिन जो इसने काम करना स्टार्ट किया वो था 2005 में, ओके। तो इस वक्त राइट आंसर हो जाएगा 2005। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? तो 2 जिलों में कब विभक्त किया गया कुमाऊं को? तो पहले कुमाऊं अकेला था, ओके। तो जो ऑप्शन हमारे पास है 1839 में, 1836 में, 1840 में, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1839, यानी 1839 में। तो 1839 में कुमाऊं को 2 भागों में बांट दिया गया, कुमाऊं और गढ़वाल। और कुमाऊं में जैसा कि आपको मालूम है 6 जिले स्थापित है इस वक्त, और गढ़वाल में 7 जिले स्थापित है, ओके। और कुमाऊं का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो पिथौरागढ़ है, और गढ़वाल का जो सबसे बड़ा जिला है वो चमोली है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे। तो गढ़वाली फिल्म जगवाल के जो निर्देशक हैं, तो कभी पूछी जाती है कि जगवाल फिल्म कहाँ की है, गढ़वाल की कुमाऊं की। तो ये भी याद रखिएगा कि गढ़वाली फिल्म है जगवाल। इसके निर्देशक कौन थे हमें ये बताना है। तो बलराज नेगी, मोहन उप्रेती जी, अली अब्बास जाफ़र, या पराशर गौड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो पराशर गौड़ जी गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक या डायरेक्टर थे। कौन? पराशर गौड़। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, न्योली है। अब न्योली क्या है ये बताना है, ठीक है। तो न्योली वन गीत है, शास्त्रीय संगीत है, वाद्य यंत्र है, या इनमें दोनों, ए और सी दोनों हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वन गीत है। न्योली एक वन गीत है। एक पहाड़ी कोकिला है ना, उसका नाम भी न्योली होता है, ओके। तो वो जैसा कि आपको पता है पहाड़ी कोकिला जंगल में गीत गाती है, तो इस जो ये न्योली है इसे वन गीत के रूप में जाना जाता है। तो कीप इन माइंड, न्योली एक वन गीत है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको यानी ठुल खेल क्या है? क्रांति है, एक विवाह है, कुश्ती है, या पहाड़ी रामायण है? तो ठुल खेत दोस्तों, जो ठुल खेल है वह है पहाड़ी रामायण। तो पहाड़ी रामायण को, जो पहाड़ में रामायण होती है, इसको ठुल खेल भी कहते हैं। ठुल खेल, वैसे हमारे वहाँ ठुल ठुल कहते हैं। ठुल मतलब बड़ा होना, मतलब ठुल, ये तुमसे ठुल है, ओके। ठुल मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है। इसको हिंदी में कहें तो एक बड़ा खेल भी कह सकते हैं। तो पहाड़ी रामायण को ठुल खेल कहा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी रामायण। आगे बढ़ते हैं। हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य क्या है? तो मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा, या असहाय महिला कल्याण, या दिव्यांग बालिका कल्याण, या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा के लिए ये काम करता है फाउंडेशन। हिम ज्योति फाउंडेशन जो देहरादून में स्थापित है, क्या करता है? मेधावी यानी जो गिफ्टेड पर्सन होते हैं ना, गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, या गिफ्टेड, ओके, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करता है, उनकी जो शिक्षा है उसको क्या करता है, उत्तम करता है, ओके। और देहरादून की बात आई तो देहरादून को दोस्तों विद्यालय का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्यालय का शहर, सिटी ऑफ स्कूल भी कहा जाता है। और भारत की विद्यालय राजधानी भी कहा जाता है देहरादून को। भारत की विद्यालय राजधानी क्या बोला जाता है? भारत की विद्यालय राजधानी देहरादून को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। यंग इंडिया, तो दोस्तों ये हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है, और जैसा कि आपको पता होता है मैं अंतिम प्रश्न आपको अभ्यास के तौर पर देता हूं। तो ये आपका अभ्यास प्रश्न है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। जैसे कि आपको पता है कि एलटी में हमारे बुक्स यानी इंडियन ऑथर्स के बारे में भी आ रहा है, जो प्रमुख पुस्तक हैं और लेखक हैं उनके बारे में भी पूछा जाएगा। कुछ ना कुछ बुक्स ज़रूर आएंगी पेपर में, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या प्रचलित हैं उनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। और जो शिक्षा से संबंधित हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अन्य बुकों के बजाय। तो अन्य बुक कम देखना, जो शिक्षा से संबंधित हैं, जिसमें शिक्षा के बाबत कुछ है, उनके बारे में ज़्यादा देखना है आपको। तो हमारा जो अभ्यास प्रश्न है वह है, यंग इंडिया के संपादक थे, तो कौन एडिटर था यंग इंडिया के, ये हमें बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप कमेंट करेंगे, मुझे आशा है कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देख ली है।
और महात्मा गांधी इसका ऑप्शन है, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इन चारों में से आपको एक कमेंट में ज़रूर लिखना है। ओके, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, और आप आजकल खूब पढ़िएगा। तो जब भी आपको स्ट्रेस हो, टेंशन हो, आपको सिर्फ क्या करना है, किताब निकालनी है। ओके, मैं फिर भी कहता हूं कि टेंशन आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा, लेकिन बुक्स आपका सिलेक्शन कराएगी। तो अपने सिलेबस को ध्यान में रख के कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, ये डिसाइड बिल्कुल मत कीजिए। अपना सिलेबस उठाइए, सिलेबस कहीं भी मिलता है तो वो पढ़ डालिए, वो बुक चाहे कहीं की भी हो। ओके, डजंट मैटर। ओके, और एमसीक्यू कीजिए, गूगल में डालिए, आप जिस टॉपिक पे भी लिखिए एमसीक्यू बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, तो बहुत सारे एमसीक्यू निकल आ जाते हैं, क्यूज निकल आ जाती हैं। तो क्विज कीजिए, एमसीक्यू कीजिए, बहुत सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए। एमसीक्यू से भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं। ओके, तो गूगल में एमसीक्यू डालिए और आपको एमसीक्यू निकल के आएंगे, उनको सॉल्व कीजिए। ओके, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और एक हो सके तो एक ग्रुप बना दीजिए अपने सब्जेक्ट का। ओके, यस, उसमें मुझे भी इंक्लूड कर दीजिएगा। ओके, मेरा नंबर आपको मेरे व्हाट्सअप जो व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा लेट्स डू केमिस्ट्री का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, और टेलीग्राम लिंक भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और जो अन्य बुक्स हैं एलटी के बाबत बहुत महत्वपूर्ण, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को क्लिक करके बुक ऑर्डर कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खूब पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।